अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई उसके लिए भी देखो टाइम कितना बचा है। जैसे कि हमने बताया कि मिड अप्रैल के बाद एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी तो मार्च ही बचा है। तो अब पता चल गया हम सभी बच्चों को कि जो भी बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जामिया का हो या एएमयू का हो, उनको सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है। और ज्यादातर बच्चे जो अभी शुरुआत भी नहीं की हैं, जिन्होंने जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए तो बेस्ट है कि वो अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें उन बच्चों का जिन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया और वो डर रहे हैं, और सवाल क्या आ रहा है, सवाल अक्सर कमेंट में भी देख रहे हैं भाई, क्या सवाल आ रहा है कि एमयू क्लास 9 हाउ टू प्रिपेयर इन 30 डेज, यानी बचा हुआ है अब 30 दिन, 1 महीना। तो इन 30 दिन में हम किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाले क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे या जामिया मिलिया इस्लामिया की तैयारी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे इस 30 दिन में, 1 महीने में हम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और जो हमारा सपना है कि हमको एएमयू में 9th में भाई एडमिशन लेना है, तो वो पूरा करेंगे। ठीक है, तो कुछ तो ये सवाल हो गया। फिर अगर हम बात करें, जनरली सभी का यही मानना है, सभी का यही सवाल है अभी जिन्होंने शुरुआत नहीं किया, कि हाउ टू प्रिपेयर एएमयू जामिया क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम इन 30 डेज। कैसे भैया हम 30 दिन में तैयारी करेंगे? तो ये वीडियो बेहतरीन तरीके से आप लोग देखिए, आपको हम समझाएंगे कि किस तरीके से तैयारी की जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भैया कि इन 30 दिन में हमको पढ़ना क्या है ना। तो यहां पर देखो, ये एमयू का सिलेबस है और ये सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप यहां पर किया गया है कि हमको अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किस क्लास का पढ़ना पड़ेगा, और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, कितने नंबर का होता है, और कितने नंबर का ओवरऑल ये एग्जाम होता है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है तो वो 2 फेज में होता है मेरे शेर बच्चे। एक तो पहला फेज होता है रिटन टेस्ट, जो 85 मार्क्स का होता है, और 85 एमसीक्यू सवाल आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक सवाल रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, ऐसे 85 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें अगर मैथ की बात करें तो वो 30 नंबर का रहेगा, यानी 30 सवाल मैथ के रहेंगे, साइंस के 30 सवाल रहेंगे, और इंग्लिश, हिंदी, उर्दू को मिलाकर के 25 सवाल दिए जाएंगे। और ये जो सारे सब्जेक्ट है ये किस क्लास का होगा? तो ये आपके 8 क्लास का होगा, क्योंकि हमको पता है कि आप सभी बच्चे अभी 8 क्लास में हो और अभी 8 क्लास का फाइनल एग्जाम भी होने वाला है। तो आपने 8 में तो मैथ पढ़ ही लिया है, साइंस भी पढ़ ही लिया है, इंग्लिश भी पढ़ ही लिया है, बस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है कि क्या क्या पढ़ना है, बस वो आपको पता चल जाएगा। तो इस 30 दिन में अच्छे से रिवीजन करके, सिलेबस कंप्लीट करके आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए फुल तैयार हो सकते हो। तो जब आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर जो है आपका एक लिस्ट निकलेगा इंटरव्यू के लिए, और वो 15 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होता है, जामिया मिलिया इस्लामिया में इंटरव्यू नहीं होता। अब अगर हम बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया का, तो इसमें मैथ के 30 सवाल आते हैं, है ना, साइंस के 25 सवाल आते हैं, और इंग्लिश के 25 सवाल आते हैं, और फिर एसएसटी यानी इसमें एक सोशल साइंस दिया गया, ये 20 सवाल आते हैं। और टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 सवाल आएंगे एमसीक्यू। और इसमें भैया कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट क्वालिफाई कीजिए, सिलेक्शन पाइए। ठीक है, तो ये तो आप सभी बच्चों को पता चल गया। हम बात कर रहे हैं कि 30 दिन में किस तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं भाई, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। इसका पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा सिलेबस का। तो यहां पर अगर हम बात करें दोनों का कंबाइंड सिलेबस, अगर हम मैथ की बात करें तो क्लास 8 का जो भी बच्चे 8 में है ना, और 8 का जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं वही मैथ के चैप्टर्स हैं। यहां पर देखो, यहां पे रैशनल नंबर है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन,
visualizing solid shape, mensuration, exponent and power, direct and inverse proportion, factorization, introduction to graphs, playing with number. अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस जो आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो वही चैप्टर्स हैं भैया। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, force, friction and pressure, sound, chemical effect of electric current, some natural phenomena, light, star and the solar system, pollution of air and water। ये साइंस का हो गया, दोनों के लिए कंबाइंड है। क्योंकि आप 9th के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको 8 का मैथ और साइंस तो आना चाहिए, उसी के बेस पे तो ये टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं भाई। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ध्यान दीजिए कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है। आर्टिकल्स, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेंडर, नाउन, नाउन केस, पंक्चुएशन, सम कॉमनली नोन वर्ब, सम यूजफुल वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन आ जाता है, टेंस, वॉइस, नरेशन। आपको जब हमने पढ़ाया है इंग्लिश तो उसमें हमने बेहतरीन तरीके से बताया किस किस चैप्टर पर फोकस करना है, और लास्ट टाइम और अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। फिर अगर हम हिंदी की बात करें, देखो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ये आपका एमयू में आता है। जामिया में ये हिंदी और उर्दू नहीं आता, आपका क्या आता है, इंग्लिश आता है। तो हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी ग्रामर की अगर हम बात करें तो भाषा, शब्द, वर्ण, संज्ञा, लिंग, वाक्य, कारक, सर्वनाम, विशेषण, काल, वाच्य, शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, अव्यय, कारक, समास। उर्दू की अगर हम बात करें तो भाई लफ्ज या कलमा है, मौजू, मोमल है ना, मुफरद और मुरक्कब है, इस्म, फेल, हुर्फ, यानी कि ये पूरा सिलेबस है और ये आपको मिल जाएगा ऐप पर जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे। ठीक है, और क्या है भाई, आपका हिंदी में हिंदी लिटरेचर भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामर आएगा, हिंदी लिटरेचर भी आता है। अगर क्लास 9 की अगर हम बात करें तो एक बुक है बसंत, बसंत में जो चैप्टर है वो सारे आपको पढ़ना है, उससे भी सवाल आते हैं। और फिर अगर हम उर्दू लिटरेचर की बात करें तो एक बुक आती है अपनी जबान, उसमें जितने चैप्टर है उसको पढ़ना है, वो सारा हमने पढ़ाया। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसको कवर करना है। ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं, ये तो एमयू का हो गया। अब जामिया सिलेबस की बात करते हैं तो जामिया में भाई मैथ साइंस तो वही रहेगा। इंग्लिश में देखो जामिया में किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आर्टिकल है, प्रपोजिशन है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और अनसीन पैसेज। 25 नंबर का इंग्लिश आता है। अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें 7 से 8 सवाल आते हैं, 9 सवाल आते हैं, लेकिन 25 सवाल जामिया मिलिया इस्लामिया में आता है। अब हम सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस पूरा चैप्टर्स आपको पढ़ना है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, ये सारे आपको पढ़ने हैं। जो क्लास 8 का एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है ना। तो ये पूरा सिलेबस हो गया आपका एएमयू का और जामिया का। अब देखो बात क्या आ जाती है मेरे शेर बच्चे कि लास्ट टाइम प्रिपरेशन। अब जो बचा खुचा दिन हमारे पास बचा है और ये जो 30 दिन बचा है, इसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी करें। कुछ स्टूडेंट का क्या सवाल है मेरे शेर बच्चे कि मैंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की। अब बताओ, एक टाइप का स्टूडेंट ये हो गया कि मैंने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं किया तो क्या करें, है ना। तो ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं भाई, उन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, तो वो बच्चे क्या करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा स्टूडेंट क्या है कि सर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं बट कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ नहीं आता है कब क्या पढ़ूं। ये दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए। पहला तो हो गया कि मैंने अभी तैयारी ही शुरू नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनको कुछ आता नहीं है, उन्होंने एकेडमिक्स पढ़ा है भाई, स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 पढ़ रहे हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी अभी उन्होंने शुरू ही नहीं की। और दूसरे कैटेगरी का क्या सवाल है भाई, दूसरे बच्चों का क्या सवाल है कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आता और समझ में ही नहीं आता कि कब क्या पढ़े, यानी कि प्रॉपर गाइडलाइन उनको मिल नहीं पा रहा। और भी स्टूडेंट है भाई, और भी स्टूडेंट है, एक और कैटेगरी के स्टूडेंट है कि मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, थोड़ा नर्वस हो रहा हूं, यानी कि वो तैयारी कर रहे हैं, या तो वो एजुकेशन अड्डा से कर रहे हैं या तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उनसे भी वो कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं। पूरी तैयारी कर ली है, 1 महीना बचा है, पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वो नर्वस है कि क्या होगा,
कैसे क्या करें, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये 3 तरह के बच्चे हैं जिनको ये सारी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है। तो आज मैं यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस 30 दिन में अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए, देखिए। तो इन तीनों तरह के कैटेगरी के बच्चों के लिए ही एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म ने रात दिन एक करके एक बैच क्रिएट किया, और ये 9th एंट्रेंस का 3rd बैच है, और ये फाइनल बैच है। इसके बाद तो कोई बैच आएगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? और ये बहुत ही सोच समझ के क्रिएट किया गया, यानी जो भी परेशानी झेलनी पड़ रही है आप लोगों को। पहला कैटेगरी का स्टूडेंट क्या था कि उन्होंने अभी तक तैयारी ही शुरू नहीं की है, तो उनका इलाज यही है। दूसरे कैटेगरी का बच्चा क्या है भैया कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कब क्या पढ़े कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो उसका भी सॉल्यूशन यही है। और किस तरीके से सॉल्यूशन होगा वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तीसरे कैटेगरी का बच्चा है कि हमने तो पूरी तैयारी कर ली लेकिन नर्वस हो रहे हैं, तो उनके लिए भी यही इलाज है। क्या इलाज है? अल्टीमेट क्रैश कोर्स, और ये फाइनल बैच है, ये आखिरी जंग है। अब ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर अभी आप लोगों ने तैयारी नहीं शुरू करेंगे, अभी आपका नर्वसनेस दूर नहीं होगा, अभी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो फिर मसला हो जाएगा। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, आपका नर्वसनेस खत्म करने के लिए, और 30 दिन में जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की वो 30 दिन में किस तरीके से तैयारी करेगा, उन सभी सवालों का जवाब जो है ये अल्टीमेट क्रैश कोर्स होने वाला है। और ये आखिरी जंग है, इसके बाद नहीं मेरे शेर बच्चे। इसको करना है और फिर हमको सिलेक्शन लेकर के आना है, चाहे वो आपका कोई भी ड्रीम हो, चाहे वो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया ड्रीम हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ड्रीम हो। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना है, आपके अंदर वो नर्वसनेस नहीं आना है भाई, उसको निकाल के बाहर फेंकना है। बस आपको इतना कर देना है कि भैया हाँ हमने सब कुछ कर लिया, अब किसी भी तरह का सवाल एग्जाम में आएगा भाई हम तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये देख लो भाई, यही है अल्टीमेट क्रैश कोर्स। अब देखो इसमें है क्या, किस तरीके से आपको सारी चीजों का जवाब मिलेगा, किस तरीके से सारा जवाब मिलेगा। अब देखो जिन्होंने तैयारी नहीं की है, जो अभी तक जिन्होंने तैयारी शुरू किया ही नहीं है, उनका जवाब अल्टीमेट क्रैश कोर्स में ये रहा। और जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं, जिनको जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लेकिन कब क्या पढ़ें समझ में नहीं रहा, उनका जवाब ये है। क्या है? इस अल्टीमेट क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलेगा? सारे क्लासेस मिलने वाले हैं, सारे क्लासेस, ऑल क्लासेस। ये वाला जवाब है, ये वाला पोर्शन जो है ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की। ऑल क्लासेस देख लो इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। तो मैथ, पूरा मैथ का आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा, मैथ का पूरा लेक्चर्स मिलेगा, है ना, लेक्चर्स मिलेंगे, मैथ के नोट्स मिलेंगे, और डीपीपी भी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलेगा। यानी मतलब लेक्चर करो, सवाल करो, यानी कब क्या पढ़ना है उनका जवाब ये है स्टार्टिंग से 30 दिन में किस तरीके से। फिर साइंस पूरा चैप्टर, फिर उसी तरीके से हिंदी, उसी तरीके से इंग्लिश, उसी तरीके से उर्दू, उसी तरीके से जो अगर जामिया मिलिया इस्लामिया की तैयारी कर रहा है तो एसएसटी सिर्फ जामिया में आता है, बाकी ये सब एमयू में आते हैं। एक्स्ट्रा जो है आपका जामिया में आता है, और ये हिंदी और उर्दू ये आपका जामिया में नहीं आता, इसको नहीं पढ़ना है जो बच्चे सिर्फ जामिया के लिए तैयार कर रहे हैं। तो पहला सवाल का तो आपको जवाब मिल गया, पहला सवाल का आपको जवाब मिल गया। दूसरा सवाल देखो यहां पे, दूसरा सवाल आपका क्या था कि कब क्या पढ़ें सर, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कब क्या पढ़ें, कौन सा क्वेश्चंस करें, समझ नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उनके लिए ये जवाब है। ये देख लो भैया क्या जवाब है मेरे शेर बच्चे, क्या जवाब है? 3500 MCQ लाइव डिस्कशन, 3500 सवाल आपको दिए जाएंगे वीडियो फॉर्मेट पर सॉल्यूशन के साथ। 3500 सवाल दिए जाएंगे ओवरऑल। आ रही बात समझ में? इसको अगर आपने कर लिया तो भाई क्वेश्चन इससे बाहर आएगा ही नहीं, ये सदाब सर की बात आप समझ लीजिए। इतने सारे क्वेश्चंस आपको कर दिया गया। ये तो हो गया चैप्टर वाइज, ये तो चैप्टर वाइज हो गया। दूसरा क्या है? PYQ चैप्टर वाइज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब तक 10 साल में जितने भी सवाल पूछे गए हैं चैप्टर वाइज यहां पर आपको दे दिया गया है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी ना, आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे
लेकिन आपको पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ये सारे सवाल करोगे ना तो कॉन्फिडेंस भर भर के आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो यहां पर लास्ट टाइम रिवीजन भी होगा उन बच्चों के लिए जिनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, जिसको एजुकेशन अड्डा महा मैराथन के नाम से लाया जाएगा। लास्ट टाइम लाइव रिवीजन कराया जाएगा, ताबड़तोड़ क्वेश्चन सेशन कराए जाएंगे, 3-4 घंटा 5 घंटा तक भी जा सकता है ना। तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपका नर्वसनेस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, इससे अच्छा रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए नहीं होने वाला है। 3500 सवाल, साथ साथ पीवाईक्यू में भी यहां पर अगर 10 करें तो 800 सवाल इसमें भी आ जाएंगे, 800 से 900 सवाल, और फिर ये लास्ट टाइम मैराथन, इसमें भी 1500 सवाल करवा देंगे। समझ लो कितना मजा आने वाला है। फिर देखिए मेरे शेर बच्चे, फिर देखिए, तो ये जो चीज है ये आपको मिलेगा किस में? ये आपको मिलेगा क्लास 9th अल्टीमेट क्रैश कोर्स में, जो कि आज आपके ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। अब बोलोगे सर ठीक है ये सब तो हो ही जाएगा, अवेल कैसे करें, इनरोल कैसे हो? तो बहुत आसान सी बात है भैया, बहुत आसान सी बात है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना बस इतना है कि आप एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और उसके बाद आप क्या कर लीजिए भाई, लॉगिन कर लीजिए, है ना। लॉगिन करने के बाद पहले रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपका आएगा एक ऑप्शन ऐप में पेड कोर्स, और पेड कोर्स में जाने के बाद क्रैश कोर्स का ऑप्शन आएगा, और क्रैश कोर्स में आपको ये अल्टीमेट क्रैश कोर्स मिल जाएगा। और सिर्फ देखो ये पूरा बैच 4500 का है, और डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, अगर अभी आप ज्वाइन करोगे तो 999 में आपको ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब है, सारे परेशानियों का समाधान आपका यहाँ पे है। कैसे आप 30 दिन में अपने आप को बिल्डअप करोगे, रिवीजन करोगे, हर एक चीज करोगे। एक तो ये चीज हो गया, और ये बैच लाने का मकसद मेरा ये था मेरे शेर बच्चे, मकसद ये था कि इसमें आपको मिलने वाला है, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं बढ़िया से। यहां पे टेस्ट सीरीज, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर टेस्ट सीरीज लाइए, और सब सोचते हैं कि एजुकेशन अड्डा टेस्ट सीरीज लाएगा तो इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज लाएगा। नहीं भाई, हम सिंपल टेस्ट सीरीज नहीं लाएंगे कि 10 टेस्ट आपको दे दिया, 12 से 1500 आपको चार्ज दे दिया, टेस्ट दो काम खत्म, ऐसा नहीं है। हमको चाहिए सिलेक्शन। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो उसका आउटपुट हमको मिलना चाहिए। तो सिर्फ टेस्ट सीरीज से काम नहीं चलेगा। टेस्ट सीरीज आपको 10 मिलने वाला है, 5 जामिया का मॉक टेस्ट होगा, 5 एमयू का मॉक टेस्ट होगा, यानी कि जिस पैटर्न पर जामिया मिलिया इस्लामिया टेस्ट लेती है वो 5 हम आपसे टेस्ट लेंगे, जिस पैटर्न पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगी उस पैटर्न का 5 मॉक टेस्ट हम आपका लेने वाले हैं। तो इसी बैच में आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज हल्ला कर रहे थे, तो उसका हम लेकर के आए, लेकिन साथ में आपको एक कंप्लीट 30 दिन का नया बैच आपको दे रहे हैं कि अगर कहीं भी कुछ भी परेशानी हो तो आपके पास सारी चीज होना चाहिए, सारे क्लासेस होना चाहिए। यानी अगर कोई भी डाउट हो वो क्लासेस कर लेंगे, उसमें वो डाउट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। या फिर हमको रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज क्या, आप टेस्ट दे दिए, जज कर लिया, नंबर आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं। अगर जो सवाल नहीं बन रहा है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो उसका क्लासेस देख लेंगे तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लो कि हमको टेस्ट सीरीज के अलावा हमको रिवीजन करना है, तो रिवीजन क्लासेस आपको दिया गया है। रिवीजन क्लासेस में आपको सारा लाइव डिस्कशन, मतलब आपका जो वीडियो फॉर्मेट पे सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, वो कर लेंगे। तो ये जो आखिरी जंग है, ये जो अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, इसमें टेस्ट सीरीज के साथ साथ एक नया कंप्लीट बैच आपको मिलता है। इसमें आप 30 दिन में अच्छी तरीके से अपने आप को दोबारा से बना सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, और आखिरकार आपका जो ड्रीम है कि आपका सिलेक्शन हो वो पा सकते हो। बस आपको रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना पड़ेगा मेरे शेर बच्चे। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीज कहां पर मिल जाएगा? एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं।
और फिर फॉर्म जो है वो फॉर्म तो निकला हुआ है, फिर से हम आपको बता देते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का फरवरी भर का ही टाइम है, जैसे ही फरवरी खत्म फॉर्म फिल करने का टाइम खत्म। और एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म का लास्ट डेट 11 मार्च है, तो 11 मार्च से पहले पहले तक आप लोग जो है वो फॉर्म को फिल करें, लेट नहीं करेंगे। पहला कदम बढ़ाइए, फॉर्म भरिए, और फिर जो है उसका समाधान यहां पर है। 999 में अल्टीमेट क्रैश कोर्स मिल रहा है, जिसमें 10 मॉक टेस्ट होगा और एक कंप्लीट बैच होगा, एक कंप्लीट रिवीजन बैच होगा, जिसमें आप 30 दिन में पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो जाइए मेरे शेर बच्चे, डाउनलोड कीजिए एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से, और फिर इनरोल हो जाइए मेरे लाल पीले नीले। यहां तक समझ में आया? जाते जाते एक आपको मोटिवेट करने वाला एक लाइन आपको सुना देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाए। क्या लिखा हुआ है? जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते। कहने का मतलब टाइम तो आपने बर्बाद कर दिया, 30 दिन बचे हैं, सवाल पे सवाल आ रहा है, सर 30 दिन में किस तरीके से तैयारी करें, और टेंशन में ये 30 दिन भी आप गवा दोगे। तो वही बोला गया कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। तो जो क्या मिला आपके पास, आपको यहीं पर आपको द अल्टीमेट क्रैश कोर्स मिलने वाला है। अब ये आपको इस 30 दिन में किस तरीके से तैयारी कराना है, वो इस यही है जो आपका रिवीजन करा सकता है, प्रैक्टिस करा सकता है, टेस्ट दिला सकता है। तो ये आपको मिलने वाला है। तो टाइम तो बीत गया, 1 महीना बचा है, तो जो हो गया उसको सोचो मत, और जो मिल गया उसको खो मत। जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और करते हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। कुछ समझ में आया? तो इस बैच से पढ़िए, 30 दिन कंटिन्यू लगातार मेहनत कीजिए, और आपको जब सिलेक्शन मिलेगा ना, तो आपको तो खुशी हो गई ही, आपके माँ बाप को भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी। तो जो मिल गया भाई उसे खोया नहीं करते। फिर से एक बार आपको बता देते हैं, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है कामयाबी जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। यानी कि अभी आप लोग रो रहे हो कि 30 दिन बचे हैं सर, 30 दिन बचे हैं, कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, तो उसका इलाज यहां पर दे दिया है मैंने। द अल्टीमेट क्रैश कोर्स क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी, और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए भी। तो इसको मेरे शेर बच्चे थोड़ा सा सीरियस लो, क्योंकि टाइम नहीं है। टेस्ट सीरीज इसी में आपको मिलने वाला है। यही है पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ साथ पूरा रिवीजन बैच। 10 मॉक टेस्ट आपको इसी में मिलेगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो बस हिम्मत कीजिए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हमको जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के दिन अपना परचम लहराना है। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच मेरे शेर बच्चे।